के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करने से रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है और प्रेगनेंसी टेस्ट कब कैसे किया जाता है और जब हल्की लाइन आती है तो इसका मतलब क्या होता है। आज की वीडियो में सारा आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं कि पीरियड के कितने दिनों के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स कि बहुत सारी महिलाओं का ये कंफ्यूजन है कि जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है। तो सबसे पहले ये आप केयर करें कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट आप कर रही हैं वो कब कर रही हैं, पीरियड मिस हो जाने के बाद कर रही हैं या फिर अभी आपका पीरियड मिस नहीं हुआ है और अब पहले ही आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया। आपको पहले प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि आपका जो हार्मोन बना हुआ है, आपका हार्मोन बना हुआ है एचसीजी हार्मोन, वो अभी कम बने हुए हैं। कम बनने की वजह से आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है और यहाँ पे अगर आपका हार्मोन ठीक-ठाक बन गए होंगे, पहली डिलीवरी है तो आपका पहली प्रेगनेंसी है, तो आपका हार्मोन हो सकता है कि सही बन गया होगा, तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव दिखा देगा, वरना आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखाएगा। तो आपको सबसे पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि प्रेगनेंसी टेस्ट कभी भी करने से पहले आपको पीरियड मिस होने का इंतज़ार ज़रूर करने चाहिए। जब पीरियड मिस हो जाते हैं, उसके 4 से 5 दिन के बाद जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, तो रिज़ल्ट वो पॉज़िटिव दिखा देता है क्योंकि जो आपकी बॉडी में एचसीजी हार्मोन बन रहे हैं, वो 4 से 5 दिन में बिल्कुल सही बन जाते हैं। जब आपका इम्प्लांटेशन होने लगता है, तब ये हार्मोन एचसीजी बनना शुरू हो जाता है। जब ये हार्मोन बनना शुरू हो जाता है तो होता क्या है कि हर 24 घंटे या हर में 48 घंटे में ये डबल हो जाता है। हर 24 घंटे में ये जो हार्मोन है, ये डबल हो जाता है। जैसे कि आज ये आपका हार्मोन कम से कम 100 है तो कल 200 हो जाएगा, परसों 400 हो जाएगा। ऐसे कर के ये हर 24 घंटे में आपका हार्मोन डबल हो जाता है। तो आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना है, थोड़ा-सा वेट करना है। नहीं तो होता क्या है कि कभी कोई हल्की लाइन दिखा देती है और आप परेशान हो जाते हो। जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो उसमें हल्की लाइन आ जाती है। हल्की लाइन आने की वजह से आप बिल्कुल ही परेशान हो जाते हो, खामख़ा आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। तो आपको कभी भी प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड मिस होने से पहले नहीं करना चाहिए। पीरियड मिस हो जाने के बाद कम से कम 4 से 5 दिन के बाद ही ये प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। पहले आपको नहीं करने चाहिए। अब दूसरी बात फ्रेंड्स कि जब आपको हल्की लाइन आती है तो इसका मतलब क्या समझा जाए? जब प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हो और उसमें हल्की लाइन आ जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होने हैं। आपको करने क्या है कि अगर 2 मिनट के अंदर हल्की लाइन आई है तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी आपको है, बट आपका जो हार्मोन बना हुआ है, कम बनने की वजह से आपको हल्की लाइन दिख रही है। तो आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना है, थोड़ा-सा वेट करना है, 3 से 4 दिन के बाद एक बार और प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है। फिर भी हल्की लाइन आ रही है तो आप एक बार बीटा एचसीजी का टेस्ट करवा लो या फिर डॉक्टर से कंसल्टेशन कर लो। दूसरी बात फ्रेंड्स कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करना चाहिए? तो देखो डियर, जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए किट मार्केट से लेकर आते हो, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखने हैं कि जो किट मार्केट से लेकर आ रहे हो, कभी भी डेट फेल नहीं होने चाहिए। अगर डेट फेल किट रहेगा, तो इसमें आपको कहीं न कहीं एरर आ जाएँगे या फिर कभी भी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट जो है फ़ॉल्ट दिखा देगा, कभी आपको सही रिज़ल्ट नहीं दिखाएगा। तो सबसे पहले जब मार्केट से परचेज़ कर रहे हो, जहाँ से भी परचेज़ करो, वहाँ से ये चेक करो कि वो कहीं आपको डेट फ़ेल तो नहीं है। दूसरी बात कि जब लेकर आ रहे हो मार्केट से, तो जिस कंटेनर में आप यूरिन कलेक्ट करने वाले हो, उस कंटेनर को आपको क्या करने हैं कि रात को ही वॉश करके रख देने हैं और आपको सुबह का ही यूरिन लेकर जो है प्रेगनेंसी टेस्ट करने चाहिए। जब आप सुबह में उठते हो, तो सुबह-सुबह का जो यूरिन होता है, वही यूरिन को इकट्ठा करो और उसी यूरिन से आप प्रेगनेंसी टेस्ट करो, तो ये सही रिज़ल्ट दिखाते हैं। तीसरी बात कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कभी भी दोपहर, शाम, रात में नहीं करने चाहिए। आपको प्रेगनेंसी टेस्ट हमेशा सुबह के यूरिन का सैंपल लेकर ही करने चाहिए और जिस कंटेनर में ले रहे हो, बिल्कुल कंटेनर क्लीन, नीट एंड क्लीन होने चाहिए, नहीं तो उसमें अगर किसी भी प्रकार का एरर आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, तो कभी भी वो सही रिज़ल्ट नहीं दिखाएगा। तो इस चीज़ का, छोटी-छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात कि जब आप जो है किट में जो आपको पट्टी मिली हुई है, पट्टी में जब यूरिन का सैंपल डालते हो, तो उसमें एक चीज़ का ख़्याल करो कि जो यूरिन का सैंपल आप डाल रहे हो, वो यूरिन का सैंपल आपको कम से कम 2-3 ड्रॉप डालना चाहिए और आपको 2 मिनट के अंदर ही, अगर आपको सही रिज़ल्ट दिखाता है, 2 मिनट के अंदर ही डबल लाइन आ जाते हैं या फिर हल्की भी लाइन आती है,
तो ये समझना है कि आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट है। अगर हल्की लाइन भी नहीं आती है, केवल एक लाइन आती है, तो इसका मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट सही है, लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं है, नेगेटिव रिजल्ट दिखा दिया है। यानी कि आपको किसी कारणवश पीरियड मिस हुए हैं, या तो आपको पीएमएस की समस्या हुई है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की समस्या हुई है, या फिर अन्य जो है कोई भी परेशानी हुई है जिससे कि आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है या फिर जो पीरियड है वो मिस हुए हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव दिखा रहा है, आपको प्रेगनेंसी नहीं है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि कितने दिनों तक हमको इंतजार करना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए, यानी कि पीरियड मिस हो गया है तो हमें कितने दिनों तक मेडिसिन वगैरह का नहीं जो है इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, आपको प्रेगनेंसी जब पीरियड मिस हो जाता है तो प्रेगनेंसी के लिए केवल 20 दिनों तक इंतजार करना चाहिए। जिस दिन से पीरियड आपका मिस हुआ है उस दिन से लेकर 20 डेज तक अगर आप जो है उसमें 1 से 2 बार आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी उसमें अगर आपको कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है, आपको किसी भी अन्य डिजीज़ की वजह से पीरियड मिस हुए हैं और आपको जो है पीरियड नहीं आ रहे हैं। आपको पीसीओडी हो सकता है, थायराइड हो सकता है या फिर अन्य कोई डिजीज़ हो सकता है। तो एक बार जब आपको बार-बार ऐसे ही सिम्पटम्स महसूस हो रहे हैं, प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स महसूस होते हैं, पीरियड मिस होते हैं, लेकिन जो रिजल्ट है नेगेटिव आ जाता है। तो इसका मतलब होता है कि आपको पीएमएस की समस्या हुई है। तो पीएमएस की जब समस्या होती है, तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूर करनी चाहिए, एक बार डॉक्टर से जो है बात ज़रूर करनी चाहिए। दूसरी बात कि अगर पीएमएस की समस्या हो रही है, बार-बार आपको हार्मोन डिस्टर्बेंस की, प्रीमैच्योर सिंड्रोम की बार-बार समस्या हो रही है, तो आप अपने डाइट को चेंज करो। अपने डाइट में बैलेंस डाइट को जो है इंक्लूड करो, इन प्लांट बेस्ड प्रोटीन का इस्तेमाल करो, आप जो है सीड साइक्लिंग करो, आप स्ट्रेस लेवल से थोड़ा-सा कम जो है स्ट्रेस लेवल जो है आपका उसको थोड़ा-सा कम करो, थोड़ा-सा आप जो है एक्सरसाइज़ वगैरह करो, वॉकिंग वगैरह करो। इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि जो आपको पीएमएस की समस्या हुई है, प्रीमैच्योर सिंड्रोम की समस्या हुई है, वो थोड़ा-सा कम हो जाती है और जब ये 3 से 6 महीना करोगे, तो ये बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। प्रीमैच्योर सिंड्रोम पीएमएस की समस्या जब हो जाती है, तो इसका जो इलाज है बहुत कम है, इसका इलाज नहीं होता है। अपने स्लीप साइकिल को सही करके और अपने डाइट को सही करके, अपने हार्मोन को बैलेंस करके इसको आप घर बैठे ही सही कर सकते हो। अगर आप इसका चाहोगे इलाज, तो इसका इलाज आपको मिलना काफ़ी कठिन है। घर बैठे ही आपको अपना इलाज ढूँढना पड़ेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपको बार-बार ये यही समस्या आ रही है, तो एक बार डॉक्टर से आपको ज़रूर कंसल्टेशन करना चाहिए कि हमें बार-बार ये सारी समस्या क्यों आ रही है? क्या रीज़न है जिससे कि ये मुझे समस्या बार-बार आ रही है? इसके साथ-साथ फ्रेंड्स एक चीज़ और आपको नोटिस करने हैं कि कभी भी आपको पीरियड मिस होने से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करने चाहिए और कभी भी आपको प्रेगनेंसी का जो लक्षण होते हैं, उनके ऊपर भरोसा करके और कोई भी कदम नहीं उठाने चाहिए। क्योंकि कभी-कभी प्रेगनेंसी का जो सिम्पटम्स होता है, कभी-कभी ये झूठा साबित भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पीएमएस की समस्या होगी, हार्मोन डिस्टर्बेंस की समस्या होगी, तो जो लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो ये तो झूठा साबित हुआ ना। तो आपको कभी भी बहुत ज़्यादा आपको प्रेगनेंसी के लक्षणों के ऊपर बहुत ज़्यादा उस पे डिपेंडेंट नहीं रहने हैं। आपको जब प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेने हैं, तभी मानने हैं कि मुझे प्रेगनेंसी है कि नहीं है। आई होप फ्रेंड्स कि आपके जितने भी कन्फ्यूज़न थे उसको मैंने दूर करने की कोशिश की है।